कि जैसे कई भक्त ऊपर से इतने परम भगत दिखाई देते हैं और गुरु जी के कतीजा में बहुत निकट, बहुत पहुंचे, बहुत अच्छी आस्था वाले हैं, लेकिन इससे बात बनेगा नहीं जब तक दिल से नहीं चाहोगे गुरुदेव को और मालिक को। एक उदाहरण दिया है कि दरस परस नहीं अंतरा, रूमी वस्त्र बीज। पारस एक पत्थर होता है, लोहे को टच करते ही सोना बना देता है, चाहे से छूते ही। और कहते हैं लोहे और पारस साथ साथ रखे हैं। यदि एक रूमी वस्त्र बाल जितना पतला कपड़ा, यदि इतना भी बीच में गैप रह गया पारस पत्थर और लोहे के, कितने दिन रखे रहो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार अपने गुरु और भगवान के प्रति जब तक आपकी आस्था कति दिल से नहीं जुड़ेगी, बिल्कुल दिल से, वो कसक आपको अपने आप महसूस होगी कि इस संसार में आपका कोई नहीं है। जितना भी परिवार रिश्तेदारी है, ये हमारे संस्कार पूर्व जन्म के लेन देन, ये ऋण उलझा पड़ा है। इस ऋण को भी अब दाता आसानी से सुलझाएगा, आपको पता भी नहीं लगने देगा, आपके संस्कार चेंज करेगा, आपके संस्कार बदल देगा, करेगा उसके तो दिल से जुड़ जाएगा, तन मन धन, मन कर्म वचन से मालिक पे समर्पित हो जाएगा। आपको प्रमाण देता हूं, जैसे बेटा है बेटी है, ये हमारे कुछ पिछले संस्कार कोई ऋण है। जैसे आजकल बेटी का विवाह करना पड़ता है, कितना खर्च होता है। आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति कह रहा था, मैंने बोला मेरा 3 कन्या होगी और हमारे यहाँ तो बहुत खर्च करते हैं, ब्याह पता खर्च करें करें 10-20 लाख तो कम से कम है। और फिर लड़की के बालक हुए तो अपने घर बुलाते हैं, माँ के घर, और उसके ऊपर फिर कम से कम 10 लाख रुपए यो खर्चा और होता है, यो एक ब्याह और होता है हमारे यहाँ। ये ऐसी परंपराएं हमने आप सिर पर रखी हैं। और भी दूसरे समाजों में देख लो, बहुत खर्चे होते हैं, और लड़की को हमने अपने आप बोझ बना रखा है। बच्चों, अब परमात्मा ने कैसी कृपा की है, दास ने मालिक का आदेश और गुण अवगुण सारे क्लियर कर दिए कि अभी ये ऐसा करने से ऐसा हानि, ये करने से ऐसे लाभ। अब जैसे उदाहरण दिया आपको बच्चों का विवाह करने के लिए, प्रारंभ के अंदर श्री देवी पुराण के अंदर लिखा है कि देवी ने अपने तीनों पुत्रों की शादी ऐसे सिंपल वे से की, वचन से। 3 पुत्री उत्पन्न की, 3 वो पुत्र पहले हो रहे थे, वो वचन से पैदा की, वो अपने संसारिक क्रिया से पैदा किए थे। और तीनों को बुला बुला के कह दिया, ले बेटा यह तेरी पत्नी, ये तो उसका पति, जाओ अपना घर बसाओ। ना कोई बराती था, ना कोई बाती था, ना कोई कढ़ाई चढ़ाई, ना बाजे बजाए। ये बाद की बकवाद शुरू कर दी, संस्कार ऐसे जोड़ दिए जाते हैं। तो अब हम इसी तरह कर रहे हैं, और पता नहीं कई हजार बेटियों का विवाह ऐसे सिंपल वे से कर दिया। ये संस्कार बदल गए, ये लेन देन कर्ज मालिक ने कलम से काट दिया। और आप बच्चों ने भी इस बात को एहसास कर लिया कि सचमुच ये व्यर्थ की बकवाद है। एक पवित्र नाते को, बेटी को गऊ के साथ धन है बेटी, माँ बाप के रहेगी वहां कमावे, आगे जाएगी वहां उसको ऐसे
सारे ताण कर रखे कुछ दिन तो, और कभी ना नहीं करती। तो ऐसी पवित्र आत्मा को अपने लेन देन कर्ज के कारण हमने दुश्मन बना रखी थी, पेट में मारने लगी गर्भ के अंदर। अब बेटी बोझ नहीं, परमात्मा की कृपा से तो ये संस्कार बदल गए। ये कलम से काट दिए दाता ने, वो लेन देन खत्म कर दिया आपने। अब हम भक्ति करेंगे। अब भी जो लोग भक्ति नहीं करेंगे, इन बकवादा में रहेंगे, मालिक ने इतने हल्के कर दिए, तो उनको भगवान कैसे पसंद करेगा। तो बच्चों, अब इस समय को संभालो और इस परमात्मा की समर्थता से परिचित हो जाओ। इस गंदे लोक ने अच्छी तरह समझ लो। यहां तुम नहीं रह पाओगे, और एक अंदर कसक बनाए रखो नारी कि ठीक है, जब तक यहाँ है खूब परिवार में रल मिलकर रहो, और सब ना अपने मालिक की बातों में ओ जाकर रखो, और गप्पे कम मारो। और गप्पे मारने की बकवाद पे मतलब की है अपना, जब टाइम लगे मालिक की चर्चा शुरू करते, कोई कथा देख ले, कोई वैसे भाई बहन की चर्चा करो, देखो उनका इतना दुख था, मालिक की दया से इतना सुख होगा। इससे ये मन का लगाम डली रहेगी।